अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ गजरेला। मैं अपने तरीके से बना रही हूँ और आपको ज़रूर पसंद आएगा। मैंने इसके लिए लिया है 1 लीटर दूध, जिसे मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया, और 50 ग्राम मैंने चावल लिए। एक टोटा चावल है, खीर में आप कोई सा भी चावल ले सकती हैं। ये मैंने 4 अदद सब्ज़ इलायची ली है, 3-4 काजू हैं, 4 अदद बादाम हैं और 4 ही अदद पिस्ता हैं। इन्हें मैं चावलों के साथ मिलाकर थोड़ा सा दरदरा पीसूंगी। इन्हें हमें थोड़ा सा मोटा मोटा पीसना है, इतना दरदरा पीसना है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के तो थोड़ा सा पेस्ट बनाऊंगी, फिर मैं आगे का बताती हूँ आपको। दूध में हमारे बॉयल आ गया, और ये जो हमने अभी चावल पीस के उसमें मेवा डालकर और हमने रखा है इलायची वगैरह, ये हम इसी स्टेज पर डालेंगे। अगर हम खुशक डालेंगे तो इसकी रोड़ियाँ बन जाएंगी, गुठलियाँ बन जाएंगी, कांटे जैसी हो जाएंगी। और अगर हम इसे थोड़ा सा पानी से लिक्विड करके डालेंगे तो ये आराम से इसमें हल हो जाएगा। उसको चलाएं ज़रूर फ़ौरन। कुछ भी वेस्ट ना जाने दें, बर्तन को साफ करके डाल दें। बबल्स आना शुरू हो गए, और इसको अभी हमें इतना पकाना है ये चावल थोड़ा सा हमारा गल जाए। ये मैंने 1 प्याली भरकर गाजर लिए, कद्दूकश की हुई। पहले हम हीट को स्लो करेंगे, थोड़ी हीट स्लो हो जाए। 10 मिनट हमारे चावल बॉयल हो चुके हैं दूध के अंदर। अब हम डालेंगे इसमें गाजर। अब डाल रहे हैं, मगर हीट को स्लो ज़रूर कर लें। अब इसे हम पकने देंगे जब तक ये हमारी गाजर गल ना जाए। हम खोए की जगह खुशक पाउडर डाल रहे हैं। आप चाहें तो खोया डाल सकते हैं, मगर इससे ये बहुत जायकेदार बनता है। 2 टेबल स्पून मैंने खुशक पाउडर दूध का डाल रही हूँ। इसको हमें इस तरह ही डालना है। इसे पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे मिक्स कर देंगे तो ये बिल्कुल खोए का टेक्सचर देगा और बहुत ही लजीज बनेगा। कभी ऐसा होता है हमारे पास खोया नहीं होता है, तो हम सोचते हैं खोया होगा तो हम बनाएंगे। हम इसे खुशक पाउडर के ज़रिए भी बना सकते हैं, बिल्कुल खोए का जायका आएगा। अभी हम इसे तकरीबन 10 मिनट और पकाएंगे। शुगर हमने लेनी है तकरीबन 100 ग्राम है। इसे भी हम अभी डाल देंगे ताकि ये भी अपना हल हो जाएगी, और जो इसका लिक्विड होता है वो भी खुशक हो जाएगा। चीनी भी पानी छोड़ती है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, मगर हम लोग दरमियाना मीठा खाते हैं, और इसमें ऑलरेडी पहले से ही गाजर है जो मीठी होती है, तो इसका ज़रा ख्याल रखिएगा। आप चख ज़रूर लीजिएगा एक बार। थोड़ा सा मैंने ये देसी घी डाला, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मेरी ये किशमिश है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लेना चाहें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इन्हें हमें थोड़ा फ्राई करना होगा। हमें इन्हें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस कम ही फ्राई करना है। और ये 1 टेबल स्पून के करीब खोपरा है, जो मैंने इसको थोड़ा बारीक काट लिया है। आप छुरी की मदद से काट सकते हैं। इसे भी हल्का सा रोस्ट करना है। इसे हमें मिला देना है अपने गाजर की खीर के अंदर, जिसे आप गजरेला भी कह सकते हैं और गाजर की खीर भी। और ये हमारा गजरेला गाजर की खीर तैयार है। हमारी गाजर की खीर बनके तैयार हो गई है,
और देखें इतनी थिक रखनी है, ये बाद में खुद ही गाढ़ी और हो जाएगी। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ।